दोस्तों, बीपीएससी अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर 2 में कई सारे विषय सम्मिलित हैं, जिनमें एक भूगोल भी है और आपके सिलेबस में कक्षा के पाठ्य पुस्तक इंक्लूड किए गए हैं। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी के दूसरे अध्याय को देखेंगे। पहले अध्याय को हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। दूसरे अध्याय को आज हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीचर का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम बीपीएससी टीचर का पीडीएफ और प्रिंटेड नोट्स उपलब्ध कराते हैं। हमारे नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट एड्रेस पर भेजे जाएंगे। हम कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी देते हैं। चाहे प्राइमरी टीचर हो, सेकेंडरी टीचर हो, सीनियर सेकेंडरी टीचर हो, हर सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी हमारे माध्यम से आपको मिल जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं आज की लेसन की। आज के इस अध्याय में हम अक्षांश को और देशांतर को समझेंगे ग्लोब के माध्यम से। ये ग्लोब क्या होता है, किसे रिप्रेजेंट करता है, अक्षांश और देशांतर और इससे संबंधित दूसरे शब्दों को भी समझेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न उठाए जाते हैं। अगर आप इस बेसिक को समझ लेंगे तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। दोस्तों, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो गोलाकार है, न गेंद की तरह गोल है, न अंडे की तरह, बल्कि कहा जाता है कि ये नारंगी की तरह गोल है। हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन ग्लोब के माध्यम से हम पूरी पृथ्वी को समझ सकते हैं कि हम पृथ्वी पर कहाँ पर अवस्थित हैं, पृथ्वी हमारी कहाँ से कहाँ तक है, हमारे पड़ोस में क्या है, किसके पड़ोस में क्या है। ये जो ग्लोब होता है, ये ग्लोब पूरी तरह से पृथ्वी को ही रिप्रेजेंट करता है। हमारी पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोलाकार है, ठीक ऐसा ही गोलाकार जैसा आपको ग्लोब नजर आ रहा है। और ये पृथ्वी जो है घूमती भी है, इसलिए ग्लोब को भी इस तरह बनाया गया कि हमारी पृथ्वी जो है मूव करता हुआ दिखे। ये अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए इसको एक्सिस भी दिया गया है। इस पृथ्वी पर पानी भी है, इसलिए पानी भी रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो आप बुल्लू बुल्लू देख रहे हैं, ये सब पानी है, समंदर है, महासागर है। इस पृथ्वी पर आबादी भी है, इसलिए ग्लोब पर आबादी भी दिखाया गया है। ये छोटे छोटे जो नक्शे बने हैं, ये सब देश अपने अपने आकार में हैं। हमारा भारत ये कितना प्यारा दिख रहा है। इसके पड़ोस में देख लीजिए, हमारे पड़ोसी देश भी छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। श्रीलंका को देखिए किस तरह से जो है दूर भटका हुआ नज़र आ रहा है। यानी पूरी पृथ्वी की आबादी आप देख रहे हैं किस तरह से फैली हुई है। ग्लोब का कुछ हिस्सा हमसे पोशीदा है, छुपा हुआ है, क्योंकि हमारी पृथ्वी इसी तरह से गोल है जो अपने अक्ष पर घूमते सूरज के सामने आती है, दिन रात होता है। आइए हम आगे समझते हैं। हमारी जो पृथ्वी है यह पूरी तरह से गोलाकार नहीं है। उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी है। ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्या है, आइए हम आपको ग्लोब के माध्यम से समझाते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो है ग्लोब है, ऊपर में उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव है। ये जो है थोड़ा चपटा है, बीच में ये उभरा हुआ है। यानी हमारी जो पृथ्वी है इसके जो बीच का जो डायमीटर है ये काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर 0 हो जाता है। ये जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को एक रेखा मिलाती है जो काल्पनिक होती है, इसे ही अक्ष कहते हैं। ग्लोब में हमने आपको अक्ष दिखलाया था, इसे अक्ष कहते हैं। यानी इधर से जाता है, इधर निकलता है, दक्षिण से उत्तर की तरफ, उत्तर से दक्षिणी की तरफ, और इसी के सहारे ये ग्लोब घूमता है। हमारी पृथ्वी भी ठीक ऐसा ही है। ये अपने अक्ष पर ही घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। उसके बावजूद ये अपने अक्ष से दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं हिलती। एक काल्पनिक रेखा होती है जो ग्लोब को 2 बराबर भाग में बांटती है, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। इस रेखा के स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिण वाले भाग होते हैं उस आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं।
ये जो आप पृथ्वी देख रहे हैं इसको दो बराबर भागों में एक रेखा जो है काल्पनिक रेखा उसने बांट दिया है। यही रेखा कहलाती है विषुवत रेखा। ये जो विषुवत रेखा है ये पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटती है। इसके उत्तर की ओर ध्रुव की तरफ जो बढ़ते हैं तो पूरा पार्ट उत्तरी ध्रुव कहलाता है। आइए हम ग्लोब से विषुवत रेखा को समझते हैं। विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा होता है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। यह पृथ्वी के ठीक बीच से गुजरता है और कुछ देर पहले हमने आपको बतलाया था कि ध्रुव की तरफ ऊपर में उत्तरी ध्रुव, नीचे में दक्षिणी ध्रुव होता है। विषुवत रेखा के उत्तर जो पृथ्वी का पार्ट है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे जो पृथ्वी का पार्ट है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यानी विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। वो दो भाग कौन है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब हम जानेंगे अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। आइए हम पहले पिक्चर से समझाते हैं। ये जो अक्षांश रेखा होता है ये विषुवत रेखा के पैरेलल होता है। गोलोक पर भी आपने इस तरह की रेखा को देखा होगा। ये रेखा जो होता है ये बराबर डिस्टेंस पे होता है, इसलिए इसे पैरेलल भी, समांतर भी कहा जाता है। इस रेखा को ही अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। इसकी खूबी ये है कि ये विषुवत रेखा के समानांतर होता है और उत्तर दक्षिण दोनों दिशा में होता है। उत्तर की ओर जो रेखा है ये उत्तरी अक्षांश रेखा, दक्षिण की ओर जो रेखा है उसे दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। इसकी दूरी को डिग्री में मापा जाता है। उत्तर की ओर की रेखा को 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश इस प्रकार मापते हैं। दक्षिण की ओर वो अक्षांश रेखा है उसे 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इस तरह मापते हैं। कहने का मतलब ये है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्त को अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत वृत्त जो होता है शून्य अंश यानी 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। ऊपर की ओर हम बढ़ेंगे तो हम 5, 10, 15, 20 होते हुए 90 तक पहुंचेंगे, नीचे भी 90 तक। यानी विषुवत वृत्त के उत्तर जो सभी समांतर रेखा है उसे उत्तरी अक्षांश, विषुवत वृत्त के दक्षिण जो सभी समांतर रेखा है उसे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं सभी आपस में समानांतर होते हैं और सभी रेखाओं का अपना अपना नाम भी है। जितने भी काल्पनिक रेखा हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, आइए उससे हम आपको परिचित कराते हैं। लेकिन उससे पहले आप जान लें ये जो पैमाना है इसे हम डिग्री में मापते हैं। उत्तर की ओर 23 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश, 66 डिग्री 30 इंच दक्षिणी अक्षांश। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अगर हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे 23.5 डिग्री तो ये कर्क रेखा कहलाएगा। अगर हम दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री बढ़ेंगे तो ये मकर रेखा कहलाएगा। ध्यान रहे कि सभी अक्षांश रेखाएं आपस में समानांतर हैं। अगर हम उत्तर की ओर 66.5 डिग्री बढ़ते हैं तो इसे उत्तर ध्रुव वृत्त कहेंगे। यानी यहाँ पर जो वृत्त बन रहा है ये उत्तर ध्रुव वृत्त कहलाता है। ऐसा वृत्त नीचे भी बनता है जो दक्षिण ध्रुव वृत्त कहलाता है। ये जो है 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर बनेगा दक्षिण ध्रुव वृत्त, 66.5 डिग्री उत्तर की ओर बनेगा उत्तर ध्रुव वृत्त। यानी कहने का मतलब ये है कि 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर मकर रेखा, 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा है। उत्तर ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री उत्तर की ओर है, दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर है। इस तरह आप सभी रेखा को समझ सकते हैं। कुछ रेखाएं और हैं जिसे हम आगे जानेंगे। आगे हम देशांतर रेखा को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध को। यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हमारा जो पृथ्वी है इस पे काल्पनिक रेखा एक दूसरे के समानांतर है जिसे अक्षांश रेखा कहते हैं। ये रेखा जो होता है दिखता नहीं है लेकिन होता है, ये काल्पनिक है, माना जाता है। ये जो कल्पना किया गया किस आधार पर किया गया, वो आधार है ताप कटिबंध। हमारा
जो पृथ्वी है सपोज कीजिए एक फुटबॉल की तरह है, बहुत बड़ा गोल है। आप फुटबॉल के एक तरफ लैंप जलाएंगे तो दूसरी तरफ आपको अंधेरा रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के उसी पार्ट को उजाला मिलता है, प्रकाश मिलता है जो सूर्य के सामने रहता है। लैंप के पीछे फुटबॉल का जो पार्ट है वो अंधेरे में है और लैंप की रोशनी फुटबॉल पर जहां पड़ रही है वो उजाले में है। यानी सूर्य की रोशनी सभी जगह एक समान नहीं पड़ती है हमारे पृथ्वी पर। इसी प्रकार जो है ताप में भिन्नता आती है, कहीं ठंडी है, कहीं गर्मी है, कहीं बर्फ है, कहीं लू है। ये जो कटिबंध हैं ये जो है मेनली 3 तरह के हैं। एक है उष्ण ताप कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा शीत कटिबंध। ये सब नाम से ही स्पष्ट है कि ये सब होता क्या है। उष्ण का मतलब है गर्मी, ताप का मतलब है तेज। यानी यहाँ जो है सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। उष्ण ताप कटिबंध में सबसे ज्यादा ऊष्मा मिलेगा, सबसे ज्यादा ताप मिलेगा। यहाँ सूर्य जो होता है सिर के ठीक ऊपर होता है। शीतोष्ण कटिबंध जो होता है यहाँ तापमान मध्यम होता है। यहाँ शीत भी है, उष्ण भी है, ठंडी भी है, गर्मी भी है। यानी यह एरिया शीतोष्ण है। शीत कटिबंध जो है यह बहुत ठंडा क्षेत्र होता है। यहाँ जो सूर्य क्षितिज से कभी ऊपर नहीं आ पाता। शीत का मतलब ही होता है ठंडा। ये सब एरिया कहाँ पर पाया जाता है पहले हम आपको ग्लोब से समझाएंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, यह पृथ्वी के ठीक बीच से गुजरता है। इसके 23.5 डिग्री उत्तर की ओर और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो इस एरिया को उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, टेम्परेचर सबसे अधिक रहता है। 23.5 और 66.5 के बीच का जो पार्ट है उत्तरी ओर और दक्षिणी ओर, ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। उत्तर की ओर का पार्ट उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिण की ओर का पार्ट दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। यहाँ जो है मध्यम तापमान होता है, यानी शीत भी है, उष्ण भी है, ठंडी गर्मी सब होता है। 66.5 डिग्री से ऊपर का जो पार्ट होता है ये शीत कटिबंध कहलाता है। यहाँ जो है बर्फ ही बर्फ है, काफी ठंडक है। उत्तर की ओर का जो एरिया है उत्तरी ध्रुव कश से सटा हुआ, ये उत्तरी शीत कटिबंध है। दक्षिणी ध्रुव का एरिया दक्षिणी शीत कटिबंध है। ये ग्लोब से आप आसानी से समझ पाए होंगे उष्ण कटिबंध को, शीतोष्ण कटिबंध को, शीत कटिबंध को। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण उष्ण कटिबंध है। 23.5 से 66 के बीच का जो पार्ट है उत्तर की ओर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिण की ओर दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। टॉप का जो पार्ट है उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि कर्क रेखा जो उत्तर की ओर 23.5 डिग्री होता है, मकर रेखा जो दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री होता है, इसके बीच का जो एरिया है ये उष्ण ताप कटिबंध कहलाता है। शीतोष्ण कटिबंध ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच का पार्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि उत्तर ध्रुव वृत्त जो होता है 66.5 डिग्री उत्तर की ओर होता है। दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर होता है। यह शीतोष्ण कटिबंध का एरिया है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में काफी ठंडी होती है। ये एरिया शीत कटिबंध कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि पृथ्वी के तीनों ताप कटिबंध को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अगला जो है वो है देशांतर। जिस तरह अक्षांश रेखा होता है उसी तरह देशांतर रेखा भी होता है। ये जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है जिसे देशांतर रेखा कहते हैं। इसे जो है डिग्री में अंशों में मापा जाता है। अक्षांश यानी समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यावोत्तर की लंबाई जो है समान होती है। देशांतर वृत्त 360 डिग्री का होता है। ये देशांतर रेखा जो होता है ये ऊपर से नीचे की ओर होता है। उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाता है
और पूरी तरह से ये गोल होता है। अक्षांश रेखा जो होता है पूरब से पश्चिम की ओर मिलता है, देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर मिलता है। पूरब से पश्चिम की ओर मिलने वाली अक्षांश रेखा सभी एक दूसरे के पैरेलल होती है, लेकिन देशांतर रेखा जो होता है पैरेलल नहीं होता। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव पर मिलता है, लेकिन यहाँ का जो डिस्टेंस होता है दो देशांतर के बीच का, ये समान होता है। आप देख पा रहे होंगे 15, 30, 45, यानी ये जो है समान समान दूरी पर है। यहाँ पर दूरी कम जाता है, यहाँ पर दूरी शून्य हो जाता है। इस देशांतर रेखाओं के बीच एक होता है यामयोत्तर, यानी मेरिडियन, यानी बीच में, ठीक बीच में होता है। ये जो है इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरता है, यानी इसे जो है मध्याय रेखा भी कहते हैं, बीच की रेखा भी कहते हैं, जहाँ जो ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित से गुजरने वाली यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। यामोत्तर रेखा जो है वो ये रेखा है। ये जो रेखा आप देख रहे हैं उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाता है, ये बिल्कुल 0 डिग्री पर अवस्थित है। ये बिल्कुल 0 डिग्री है। ये सीधी रेखा है उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली। ये जो है ग्रीनविच में है, जो ग्रीनविच शहर इंग्लैंड में है, इसे मध्याय रेखा मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। इसका मान जो होता है 0 डिग्री देशांतर होता है, जहां से हम पृथ्वी को दो समान भाग 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध, 180 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसको अगर 20 से काट दिया जाए तो इधर का पार्ट जो है पूर्वी गोलार्ध और इधर का पार्ट पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। इधर आपको 90 देख रहा है, 90 पीछे छुपा हुआ है, यानी ये एक 180 डिग्री का गोलार्ध बनेगा, पूर्वी और पश्चिमी। ये जो मुख्य मध्याय रेखा है विभिन्न देशों में समय निर्धारण करता है। 180 डिग्री अक्षांश पर स्थित रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह समय का निर्धारण करता है, दिन रात, सुबह शाम, महीना, दिन, साल इसी से निर्धारित होता है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। ये तिथि रेखा के बदौलत ही जो है तिथि बदल जाती है। पूर्वी देश और पश्चिमी देश, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि पूर्वी देश, पश्चिमी देश, वेस्टर्न कल्चर, ये सब जो लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है? इसलिए नहीं कि हमारे वो पूर्व में है, ये निर्धारित होता है मध्याय रेखा से। जो देश पश्चिम में है, पश्चिमी गोलार्ध में है, उसे पश्चिमी देश कहा जाता है, पूर्वी गोलार्ध में है उसे पूर्वी देश कहा जाता है। यहाँ पर टाइम का भी डिफरेंस होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के जो पूर्व में है वहाँ तिथि जो है एक दिन या कुछ घंटे ज़्यादा होता है पश्चिमी देशों के मुकाबले, क्योंकि सूरज पूरब में उगता है। पूर्वी देश को सूरज पहले मिलता है, पश्चिमी देश को सूरज बाद में मिलता है। अब हम जानते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा में क्या अंतर है। इसके बाद हम मानक समय को पढ़ेंगे। ये जो अक्षांश रेखा है यह विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी है, जिसे डिग्री में मापते हैं। और देशांतर रेखा विषुवत वृत्त पर बनी वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापते हैं। इसे ग्रीनविच के पूर्व और पश्चिम 0 से 180 डिग्री तक मापा जाता है। एक बार फिर हम आपको पिक्चर दिखाते हैं। ये जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री, इसके उत्तर और इसके दक्षिण, ये रेखा, ये सब कहलाता है अक्षांश रेखा। और देशांतर रेखा जो होता है ये ध्रुव को ध्रुव से मिलाता है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से। ये जो होता है मध्याय रेखा के उत्तर, मध्याय रेखा के पश्चिम और पूर्व होता है, जो पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बांटता है। यानी सभी अक्षांश रेखा विषुवत वृत्त के समानांतर होती है और देशांतर के सभी यामोत्तर ध्रुव पर मिलते हैं। गोलों पर अक्षांश समांतर वृत्त के समान प्रतीत होता है। सभी यामोत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुव से गुजरते हैं। यानी जो यामोत्तर रेखा है, देशांतर रेखा है, ये जो है वृत्त के समान तो प्रतीत होते हैं, लेकिन ये ध्रुव से गुजरते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, वही दो देशांतर के बीच की दूरी अधिकतम 111.3 किलोमीटर, ध्रुव पर यह 0 किलोमीटर हो जाती है। मध्य में अर्थात 45 डिग्री अक्षांश पर यह 79 किलोमीटर है। पिक्चर से आइए हम इसे समझाते हैं। ये जो अक्षांश रेखा है जो विषुवत रेखा के समांतर है, इसके बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है।
ये एक काल्पनिक रेखा है, यानी 111, 111, 111, 111, 111। आप पृथ्वी की दूरी भी पता कर सकते हैं। ये फिक्स है कि 111 किलोमीटर होगा और हर जगह समान होगा क्योंकि समानांतर होता है। वही जो देशांतर रेखा है इसके बीच की दूरी यहाँ पर 111.3 किलोमीटर होगा। यहाँ पर जो है दोनों आपस में मिल जाता है, इसलिए 0 किलोमीटर है। अगला डिफरेंस है कि 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत एवं 90 डिग्री को ध्रुव कहा जाता है। ये जो अक्षांश है जब ये 0 डिग्री है तो ये विषुवत रेखा कहलाया, जब ये 90 डिग्री हो गया तो उत्तरी ध्रुव कहलाया। नीचे यही 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। देशांतर रेखा जो होता है ये 360 डिग्री के होते हैं, जो प्रमुख यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में दोनों और 180 डिग्री में बटे होते हैं। ये जो देशांतर रेखा है ये कुल 360 होता है, एक तरफ पूर्व और एक तरफ पश्चिम। 90 डिग्री आपको दिख रहा है, 90 पीछे है, यानी कुल 180 पूर्व की ओर, 180 पश्चिम की ओर है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर अक्षांश का उपयोग तापमंडलों के निर्धारण में होता है। ऊपर हमने पढ़ा था तापमंडलों के बारे में, ताप कटिबंध के बारे में। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा की ओर बढ़ते हैं तो उष्ण कटिबंध है, 23.5 से 66 की ओर बढ़ते हैं तो शीतोष्ण कटिबंध है, 66.5 से 90 के बीच का जो एरिया है वो शीत कटिबंध है। जबकि देशांतर में ऐसा नहीं होता है, इसका प्रयोग जो होता है वो समय के निर्धारण में होता है। जो मानक समय है इसी से निर्धारित होता है। पूर्व के देशों में समय बढ़ जाता है, पश्चिम के देशों में समय घट जाता है। ये मानक समय क्या है, आइए हम आगे जानते हैं। अब हम जानेंगे मानक समय के बारे में। पूरे दुनिया का टाइमिंग एक है, पूरे दुनिया का डेट एक है, सब एक ही कैलेंडर एक ही टाइम को फॉलो करता है। ये निर्धारण किस आधार पर होता है, यही कहलाता है मानक समय। समय को जो हम मापते हैं सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति, क्योंकि ये जो ग्रह की गति है ये फिक्स है, ये निर्धारित समय अंतराल पर रिपीट होती है। हम गणना कर सकते हैं कि यह कितने अंतराल के बाद रिपीट हुआ है। सूर्योदय सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अर्थात स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय का निर्धारण का सबसे अच्छा साधन यही है कि हम सूरज का प्रयोग करें। हमारी जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, यानी जो स्थान ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच समय से पीछे होगा। क्योंकि हम ग्रीनविच को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, प्रमुख यामोत्तर रेखा मानते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के बीच का पार्ट है। पूर्व में सूरज उगता है, इसलिए जो देश पूर्व में है वहाँ सूरज पहले अवेलेबल होता है, वहाँ दिन पहले होता है, उसका समय आगे है। पश्चिम में सूरज डूबता है, इसलिए पश्चिम के देशों में सूरज बाद में पहुँचता है, इसलिए उनका समय पीछे है। समय के गणना की विधि क्या है, आइए हम जानते हैं। समय की गणना की विधि जो हम करते हैं वो इस आधार पर करते हैं कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। ये पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, 15 घंटा। जब आप 360 को 24 से भाग देंगे तो आपको 15 प्राप्त होगा, यानी हमारी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अपने अक्ष पे पूरी तरह घूम जाती है। इस घंटा को जब आप मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है, यानी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 60 मिनट में जब 15 डिग्री घूमेगा तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगा, यानी हमारी पृथ्वी की ये गति है 24 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री। इस तरह जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से पूर्व में जो देश हैं वहाँ 1 बज जाता है। अगर वे 15 डिग्री पूर्व हैं तो उनका समय जो होता है 15 चौके 60, 1 घंटा आगे होता है। अगर वे 15 डिग्री पीछे के देश हैं तो उनका समय 15 चौके 60, 1 घंटा पीछे होता है। अब हमारे देश भारत की स्थिति क्या है, यहाँ का मानक समय क्या है, आइए हम जानते हैं। भारत की जो स्थिति है वो 82 डिग्री 30 इंच यानी 82.5 डिग्री पूर्व की ओर है, जो मानक यामोत्तर से माना गया है।
ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में है। पूर्व के देशों में समय जो होता है अधिक होता है, आगे होता है। आइए हम 82.5 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं, कितना घंटा होता है। हमने ऊपर आपको बतलाया कि 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर होता है, तो 75 डिग्री कितने के बराबर होगा? 5 घंटे के बराबर हो जाएगा। 75 और 82 यानी 7.5 आपके पास शेष है। जब 15 डिग्री 1 घंटा होता है तो 15 का आधा 7.5 आधा घंटा हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि 5 घंटा और आधा घंटा कितना होता है? तो 5.5 घंटा होता है। यानी जब हमारा जो भारत है ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में है, तो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा हमारा समय आगे रहेगा। पूर्व के होने की वजह से आगे, 82.5 डिग्री होने की वजह से 5.5 घंटा आगे। इसलिए यह स्पष्ट है कि जब लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे तो भारत में 7:30 बजेंगे। जब लंदन में 1 बजेंगे तो दोपहर में हमारे देश में 6:30 बजेंगे। इस प्रकार आप समय का कैलकुलेशन कर सकते हैं। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। पीछे पश्चिम 12 मानक समय यानी 15 × 12 180। आगे पूर्व में जो भी देश हैं 15 × 12 180 डिग्री। पृथ्वी अपने 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। यानी हमने भारत के भी मानक समय को समझ लिया है। हमारे जो भारत की स्थिति है वो 82.5 डिग्री पूर्व की ओर है ग्रीनविच से, इसलिए हमारा यहाँ का समय ग्रीनविच से आगे होता है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने अक्षांश और देशांतर और इससे संबंधित सभी शब्दावली को अच्छे से समझा है। इस चैप्टर को, इस अध्याय को हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट डे हम अलग अध्याय पढ़ेंगे। इसी तरह हम भूगोल के सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आप भूगोल के सभी कक्षाओं का सारांश चाहते हैं, इसी तरह का जिस तरह का हमने अभी आपको पढ़ाया, तो आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। कॉल व्हाट्सअप करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर प्रिंटेड बाय पोस्ट। हम बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी कराते हैं। हमारी तैयारी आपकी सफलता के लिए सफिशिएंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।